हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट के अंतिम 12 दिन की तैयारी करेंगे। यानी अंतिम 12 दिन में जो हिंदी स्पेशल जो कहीं ना कहीं लास्ट रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं और बार बार आपके जो कहीं ना कहीं टॉपिक्स आते हैं या बार बार आपसे क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उनको देख रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट क्या है हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ उठाने दें जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़े। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज के टॉपिक देखते हैं। हिंदी में आपका 3 जो टॉपिक है, यानी कहीं ना कहीं आज सबसे ज़्यादा छोटी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। सबसे पहला आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जा रहे हो। यानी कि एक स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी में जा रहा है। और लाइब्रेरी में जाने के बाद वो क्या कर रहा है, अपनी रुचि की, यानी कि अपनी रुचि की पुस्तक यानी कि अपनी रुचि की बुक पढ़ता है। तो वो क्या कर रहा है, किस तरह के यानी कि पाठ को कर रहा है और किस तरह की वो कहीं ना कहीं पाठन कर रहा है। देखो, जब कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन आए तो पाठन क्या कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। भाई आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, ये थोड़ी क्या वहाँ पे भी क्या हिंदी की किताब खोलो, मैथ की किताब खोलो, ये पढ़ो, फलाना पढ़ो, डिगड़ा पढ़ो, नहीं। जब आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं फ्री आवर में बैठे हो, जब आप कर रहे हो कहीं ना कहीं, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने मनपसंद किताबों को पढ़ता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर हो जाता है विस्तृत पाठन। अब विस्तृत पाठन में क्या होगा, विस्तृत पाठन क्या होता है, यानी इस तरह के जब पुस्तकालय सत्र में या फिर कहीं ना कहीं पीरियड में कहीं ना कहीं जब विद्यार्थियों को पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ने के लिए इस तरह के विस्तृत क्या कहते हैं, इस तरह के को क्या कहते हैं, विस्तृत पाठन। यानी विस्तृत पाठन में संकलन होता है और विस्तृत पाठन पढ़ने के लिए एक विधि होती है जिसके में क्या होता है, शिक्षार्थी यानी एक तरह से स्टूडेंट को संचित पाठ को ध्यान, यानी कि संचित पाठ को क्या करता है, ध्यान और गहराई से, यानी कि ध्यान और गहराई से पढ़ता है। आप ये मान लो आपको क्या है, नॉवल पसंद है, आपको हैरी पॉटर का नॉवल पसंद है, आपको क्या है एक कार्टून आता था यानी मोटू पतलू का पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप उसे चंपक पसंद है आपको, तो क्या करोगे, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, अधिकतम एक तरह से समझ प्राप्त कर पाते हो। जैसे क्या है, इसमें क्या हुआ, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आप मान लो सीटेट की तैयारी करो और सीटेट में आपका लगाव नहीं है तो क्या करोगे, बस आप क्या करोगे, पास होने के पढ़ोगे। जिस दिन आपका लगाव होगा, देखो पास होने के लिए पढ़ोगे तो 90 तक आ सकते हैं, और अगर आपका लगाव होगा तो 150 में से 140-45 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि लगाव होना चाहिए। देखो किसी भी चीज़ में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई भी पैदा हो आदमी, तो वो अगर उसका लगाव है, यानी कि चीज़ों के प्रति लगाव है, जो चीज़ वो करना चाहता है उसके प्रति लगाव है, तो वो क्या करेगा, एक दिन में भी सीख सकता है, 1 घंटे में भी सीख सकता है। अगर उसका लगाव नहीं है तो वो क्या करता है, चाहे आप उसे पूरे ज़िंदगी आप उसके पीछे भागते रहो, दौड़ते रहो, वो नहीं सीखेगा। ठीक है, क्योंकि उसके क्या है, कौन सा फैक्टर काम करता है, जब हम क्या करते हैं कि हमें तत्परता, यानी कि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो चीज़ चाहिए। जैसे कहते हो ना कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे क्या है, उससे शादी करनी है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में क्या कर, आपने कहा, कमेंट किया, या फिर आपने एक तरह से कमिटेड हुए उसके लिए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, यानी जब आप क्या करते हैं, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो चीज़ चाहिए। जैसे आपका छोटा बच्चा कहा, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, वो क्या करता है, लेट जाता है, ज़मीन पर लेट जाता है, रोने लगता है, तो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, उस चीज़ के लिए यानी उसे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, खासकर CDP में पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2-3 बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, जब आपका जो बच्चा है कहीं ना कहीं, जब बच्चे में क्या क्या हो गई, चीज़ें उत्पन्न हो गई, यानी कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, यानी टॉपिक नंबर, यानी किस आयु में आपके स्वनियम विज्ञान या विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर, यानी कि के
तीनों स्तर। और 3 स्तर कौन कौन से? तीनों स्तर कौन कौन से? तीनों स्तर भी आपको पता होना चाहिए। तीनों स्तर कौन से हैं? अक्षर, फिर आपका आ जाता है तुक बंदी, और तीसरा क्या है? स्वनिम विकसित। ठीक है, तो ये क्या है? विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन सी एज होती है भाई? कौन सी एज होती है? वो होती है आपकी 5 से 6। अगर आपने कहीं ना कहीं आज की CDP की क्लास देखी होगी तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आपका करवाया गया। अब 5 से 6 में क्या हो जाता है? उसकी कहीं ना कहीं बच्चे के उसके स्वनिम विज्ञान जरूर कहीं ना कहीं जागरूक हो जाता है। अक्षरों का तुकबंदी का स्वनिम विकास शुरू होने लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसमें आज डाला है। ये क्वेश्चन आपका कई बार कई पेपरों में मैंने देख चुका है टेट के। तो कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट आपका जो चीज़ें बनती है ये तीनों आपको पता होने चाहिए। कहीं ना कहीं विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपका तीनों अक्षर। एज पूछी जाती है तो एज आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका यानी कि आपका कोई पूछ लेगी यानी कि स्वनिम विज्ञान क्या है, तो स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा के स्वन से लिखा, यानी कि ये किससे बना है? स्वन से बना है। और इस धातु यानी कि धातु से बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है बताइए? कोई बता सकता है? ध्वनि, ध्वनि करना। ठीक है, ध्वनि करना से है। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्वनिम 2 प्रकार के होते हैं, और यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के में कौन सा है? खंडीय या स्वनिम, और दूसरा है आपका दूसरा हाँ खंडन हो गया, और दूसरा है खंडीय तरीय स्वनिम। ठीक है, ये दोनों आपके स्वनिम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने दोनों उसके क्या है प्रकार भी बता दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका बचता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो कि आपका शब्दों से रिलेटेड है। यानी कि एक आपका शब्द इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या है? सॉरी, पहले शब्द लिख देता हूँ सही तरह में। कुंजन। अब ये शब्द जो है कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होने चाहिए। 2 शब्द आपके पास जाते हैं ज़्यादातर। देखो, शब्द ये है इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन में, कुंजन और बल बेलाना। शिशु की पहले वाक्य ध्वनि होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पहले वाक्य ध्वनि होते हैं। अब इसमें से इस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है? लगभग क्या आपको पता होना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा वो क्या करता है, यानी कि 1-1.5 महीने का बच्चा होता है, तो कम उम्र का बच्चा होता है, तो क्या करता है वो? रोने के अलावा कुंजन भी एक तरह से करता है। और इस अवस्था के 4 से 5 महीने तक कहीं ना कहीं स्वरों के समान ध्वनियों को, यानी कि क्या कहते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको लिखवा देता हूँ मैं। इसका अर्थ आ जाता है स्वरों के समान ध्वनियों को कुंजन कहते हैं। महीना कौन सा है? यानी कि जब छोटा बच्चा होता है 1 महीने से ऊपर का बच्चा, और कम से कम मान के चलिए आप, जब आपका 4 से 5 महीने, यानी कि 4 से 5 महीने तक की बात आती है, जब आपका ये बच्चा करने लगता है। और ये क्वेश्चन आपका 1-2 बार पूछा गया है, यानी कि शब्दावलियों को भी पर भी आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका कुंजन, तो कहीं ना कहीं कुंजन, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। और कहीं ना कहीं यानी कि ये तो बबलाना, तो एक तरह से वो इस तरह करता रहता है, तो वो बच्चा ये क्या है, वो ये तो पता है आपको, पर इस शब्द का अर्थ आपको कहीं ना कहीं नहीं पता होगा, इसलिए कहीं ना कहीं लिखवाया गया है। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिससे आपको पता चल जाए। यानी कि क्या कर रहा है वो? आवाज़ को लेकर, यानी कि लगभग जो इस टाइम का बच्चा होता है
वो कहीं ना कहीं इस तरह से बोलना या कुंजन करना शुरू कर देता है स्वर के अनुसार। ये बात आती है, ध्वनि की बात आती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या है, शिशु कुंजन ध्वनि तक उत्पन्न करता है जब वह संतुष्ट हो जाता है। कब करता है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब करता है वो इस तरह की ध्वनि, लिख लीजिए, ये तब करता है जब शिशु कुंजन ध्वनि या तब उत्पन्न करते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, और आपका छोटा बच्चा होगा तो आपको भी आज ये चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपके टॉपिक हो गए आज के। तो आज के जो वीडियो है आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो मीनिंग्स थे, जो कहीं ना कहीं वो आपको करा दिए गए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अपनी तैयारी को सही तरह से करना है, जिससे आपको एक बेहतर और कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम पास हुआ मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।